तो एक बार फिर से पेंट इंडस्ट्री का नया और फ्रेश अपडेट आ चुका है। बहुत साल पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एशियन पेंट का कुछ प्रतिशत शेयर खरीद के रखा था। जो कुछ दिन पहले आप लोगों ने न्यूज़ में देखा कि भाई रिलायंस इंडस्ट्री एशियन पेंट से एग्जिट ले रहा है। तो रिलायंस इंडस्ट्री के अलावा कुछ और भी रिलायंस के कुछ कंपनी है जिसने मिल के एशियन पेंट का 3.6% शेयर खरीद के रखा था, जो अभी सेल कर दिया है। इसके साथ सिक्का पोर्ट एंड टर्मिनल था, रिलायंस इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग कंपनी था, जिसमें मिल के 3.6% शेयर एशियन पेंट का खरीद के रखा था, जिसको अभी पूरी तरीके से सेल कर दिया और रिलायंस इंडस्ट्री एशियन पेंट से एग्जिट ले चुका है। अभी ये जो पूरा शेयर है इसको एसबीआई म्यूचुअल फंड ने खरीद लिया है। अभी एशियन पेंट का 3.6% की हिस्सेदारी एसबीआई म्यूचुअल फंड है। ये बड़ा अपडेट है इस पेंट इंडस्ट्री का। दूसरा अपडेट है, आप लोगों ने सुना है कि एशियन पेंट और बिरला ओपस के बीच एक मामला स्टार्ट हो चुका है, जिसका मामला सीसीआई तक पहुंच चुका है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर पहुंच चुका है। तो ये जांच अभी स्टार्ट हो चुका है। तो प्रारंभिक जांच में देखेंगे कि भाई बिरला ओपस ने जो बात बताई है सीसीआई को कि भाई एशियन पेंट हमें जो डोमिनेंस कर रहा है किस बिहाफ पे कि भाई एशियन पेंट का मतलब ये है कि भाई एशियन पेंट और डीलर, एशियन पेंट और बिरला ओपस का जितने भी डीलर है जो दोनों कंपनी का एक साथ काम करते हैं, तो बिरला ओपस का कहना है कि भाई बिरला ओपस का जो प्रोडक्ट है उसको प्रमोट करने के लिए नहीं दे रहा है, और जो भी डीलर जो एग्जिस्टिंग एशियन पेंट का डीलर है वो अगर बिरला ओपस का पेंट सेल कर रहा है तो एशियन पेंट का जितना भी क्रेडिट वगैरह होता है, प्रमोशन वगैरह होता है, वो बंद किया जा रहा है। उनको एक प्रकार से धमकी दिया जा रहा है कि भाई आप एशियन पेंट का डीलर हो, एशियन पेंट का ही सेल करो, बिरला ओपस का नहीं कर पाओगे। इस तरीके का चल रहा था। अभी प्रारंभिक जांच सीसीआई ने स्टार्ट कर दिया। अगर ये साबित हो जाता है कि भाई सच में अगर एशियन पेंट बिरला ओपस को डोमिनेंस कर रहा होगा मार्केट में, इस तरीके का कुछ प्रूफ मिल जाता है, तो कंपटीशन एक्ट 2002 के धारा एशियन पेंट के ऊपर लगेंगे। अगर ये साबित हो जाता है और ये धारा अगर एशियन पेंट के ऊपर लग जाता है तो एशियन पेंट को भारी फाइन भरना पड़ेगा। मार्केट का जितना वैल्यूएशन है उसके ऊपर जो एक परसेंटेज आएगा, जिसके ऊपर एशियन पेंट को बहुत ज्यादा फाइन भरना पड़ेगा। इसके अलावा और क्या हो सकता है, सीसीआई एशियन पेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी है उसमें कुछ बदलाव ला सकते हैं। इसके अलावा एशियन पेंट का जो ब्रांड इमेज है इसके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। इतना मेरा भी मानना है कि भाई ब्रांड के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। तीसरी बड़ी अपडेट, 2024-25 में इंडियन पेंट इंडस्ट्री में जितने भी कंपनी है उसके ऊपर कुछ प्रेशर बिल्ड हो रहा है, और इसका एक रिपोर्ट भी आया है। तो प्रेशर किस कारण से हो रहा है कि भाई कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है कंपनी का, और नए कंपनी ऑलरेडी मार्केट में आने के कारण कंपटीशन बढ़ा है। हाल ही में आप देखोगे हेसा नया है आया है, पीडीलाट का हेसा जो नया आया है, इसके अलावा एस्ट्रोल नया आया है, तो बिरला ओपस भी नया आया है, और भी बहुत सारे बिरला एनयू भी आ सकता है मार्केट में जल्दी, जिसका प्रिपरेशन चल रहा है डेकोरेटिव पेंट में। और इसका एक रिपोर्ट निकल के आ रहा है, केयर एड्स ने रेटिंग निकाला है कि भाई जितने भी इंडियन टॉप कंपनी है जिसका ग्रोथ 2023-24 में सिर्फ 4% रहा है, सिर्फ और सिर्फ 4%, और 25 से 26 तक 2025 से 26 में 6 से 7% का ही ग्रोथ रहेगा। ये कहना है केयर एड्स के मुताबिक, जो एक इंडिविजुअल फर्म है जो रेटिंग वगैरह देता है। इसके अलावा केयर एड्स रेटिंग के मुताबिक 2023-24 में एवरेज ऑपरेटिंग मार्जिन, जिसको एबिटा कहते हैं कंपनी का, बोल रहा है कि भाई जितने भी पेंट्स कंपनी है उसका 18% रहेगा, और 2025-26 में ये गिरकर 14% आ जाएगा। तो बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगा, ऐसा बोल रहा है केयर एड्स रेटिंग के मुताबिक, जिसके कारण यही केयर एड्स रेटिंग के मुताबिक कंपटीशन है, मार्जिन का प्रेशर है, ग्रोथ की स्लो डाउन है कंपनीज का, इसीलिए। इसके अलावा और कुछ रीजंस बता रहे हैं कि केयर एड्स रेटिंग के मुताबिक ये जो कंपनीज का ग्रोथ डाउन हुआ है, मार्जिन के ऊपर भी इबिटा भी डाउन होगा, तो इसके रीजंस कुछ है। इसका रीजन पहला और बताया कि भाई हेवी डीलर इंसेंटिव, जिसके कारण जो कंपनी का जितने भी ग्रोथ है वो स्लो हो रहा है, कि मतलब
बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने के कारण कंपनीज वगैरह हैवी डीलर इंसेंटिव देना स्टार्ट कर चुका है। हर एक चाह रहा है कि भाई जितने भी मेरे डीलर है वो मुझे छोड़ के किसी अदर्स कंपनी के साथ ना जाए। जैसे कि अभी हाल ही में आप देखा कि एशियन और बिरला के बीच हो गए, तो कोई भी कंपनी नहीं चाह रहा कि मेरा एग्जिस्टिंग कोई डीलर काम कर रहा है तो वो किसी अदर्स कंपनी के साथ ना जाए। इसके अलावा रॉ मटेरियल्स का प्राइस का अप एंड डाउन के कारण भी इस तरीके का प्रेशर बिल्ड हो रहा है। इसके अलावा कंपनीज हैवी डिस्काउंट और स्कीम वगैरह चला रहा है जिसके कारण कंपनीज का मार्जिन घट रहा है। इसके अलावा कंपनीज नए नए प्लांट लगा रहा है जिसमें बहुत ज्यादा खर्च आ रहा है, जिसके कारण भी ग्रोथ थोड़ा स्लो हो चुका है और मार्जिन भी स्लो हो चुका है कंपनीज का। तो हाल ही में बहुत ज्यादा प्लांट लग चुका है। बिरला ओपस ने कुछ ही दिनों में बहुत ज्यादा प्लांट लगाए है। बर्जर पेंट्स ने लगाना स्टार्ट कर दिया और भी एशियन पेंट का भी प्लान चल रहा है नए प्लांट लगाने के। इसके अलावा चौथा अपडेट ये है कि भाई आपने सुना होगा निपुण पेंट इंडिया जो डेकोरेटिव पेंट बनाता है जिसको एनपीआई बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। निपुण पेंट इंडिया और बर्जर निपुण ऑटोमोटिव मिल के ऑटोमोटिव सेक्टर का पेंच बनाया करता था। बर्जर निपुण ऑटोमेटिक जिसको बीएनपीए कहा जाता है, तो उसको पूरी तरह से अभी निपुण पेंट ही ओन करेगा। 16 नवंबर 2024 में बर्जर निपुण ऑटोमोटिव को पूरी तरह से निपुण पेंट इंडिया जो एनपीआई है वो खरीद चुका है। मतलब अभी पूरा ऑपरेशन और पूरा यही निपुण पेंट इंडिया ही संभालेगा। जो आपको पता है निपुण पेंट इंडिया भी बहुत बढ़िया डेकोरेटिव पेंट में काम करता है। इसके अलावा बर्जर निपुण पेंट मिलकर ऑटोमोटिव सेक्टर पे काम कर रहा है। तो अभी पूरी तरीके से निपुण पेंट ही ऑटोमोटिव सेक्टर का पूरा जो ये है ले लेगा। तो आने वाले दिनों में निपॉन पेंट का भी बहुत ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज है। मैं निपॉन पेंट के ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो आज का अपडेट यही था, कैसा लगा जरूर कमेंट्स कीजिएगा।